विद्यार्थी मित्रों, आज 9वीं कक्षा में हिंदी में 14वां काव्य युग और मैं, कवि नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने इस कविता में आज का देश का वातावरण, पूरे विश्व का वातावरण जो विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। आज हम देखते हैं कि गांव खाली हो रहे, उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं और जो मानवता है वह घायल हो रही है। तो कवि ने इन लाखों लोगों की पीड़ा को सामने, अपनी पीड़ा को उन्होंने साधारण लगती है कि लाखों लोग दुनिया में पीड़ित है, तो मेरी पीड़ा जो है वह तो साधारण है। तो इस कविता में विद्यार्थी मित्रों, कवि ने बताया है कि संसार के दुख दर्द जो है उसके सामने मनुष्य के दुख दर्द बड़े समझकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में इस दुखों को देखकर हमें हमारे जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। तो युग और मैं, कवि ने इस कविता में इस संसार की, इस युग की हमें पीड़ाओं को हमारे सामने रखा है और हमें क्या करना चाहिए ये भी बताया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता का जो पंक्तियों में जो उसका भावार्थ रहा है वह हम अब समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति, विद्यार्थी मित्रों, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण यानी कि सर्वनाश का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियाँ, जब असंख्य लोग उजड़ रहे हैं, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है, मेरा जो अस्तित्व है वह किस बिसात में है। जब धब्बों से यानी कि दागों से तरफ देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य, अगर वह मिट जाएगा तो क्या आश्चर्य। जो दो देश मिट रहे हैं, हर एक देश, विश्व मिट रहा है, तो मेरा आश्चर्य क्या। दूसरी पंक्ति है आगे की, बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपने ही क्या जाए कहा। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश में आग के गोले बरस रहे। हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में युद्ध का माहौल हो रहा है। एक आपस में एक देश दूसरे देश के सामने लड़ते हैं, तो इन बमों के कारण आकाश में से आग उगल रही है, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है और धरती में से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह से जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि सभी लोग मौत के मुंह से जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। अब आगे की पंक्ति है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। जब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, तो मेरी ही बड़ी व्यथा। तो कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे। जब मनुष्य घायल हो रहा है, उसके दुख कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों के बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, दुख से पीड़ित है, तो मैं अपनी व्यथा की बड़ी कैसे कहूँ, यह कवि ने कहा है। आगे की पंक्ति है, खोल रहे हैं सात समुंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही है सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। तो कवि कहते हैं कि हिंसा के आग से सातों समुद्रों का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से त्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। दुनिया में उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूबी रही है, तो मैं अगर दुख को मैं डुबा रहा हूँ,
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मेरा दुख तो बहुत तुच्छ है। तो यह कवि ने इस पंक्ति में समझा है। आगे, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव का जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख तो मेरा उल्टा पासा क्या। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ लिए इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके, लेकिन इससे उल्टा हो गया है। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जो जड़ता है, अज्ञानता है, वह दूर करे, लेकिन आज सब बदल गया है, उल्टा हो गया है। जब सभी स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता का किस बिसात है। कवि ने आगे बताया है, मानव को ईश्वर का बनना था निखिल सृष्टि वश में लाने, काम अधूरा छोड़कर आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने तब मुझे छूटे तो क्या। कवि कहते हैं कि मानव को तो ईश्वर बनना था, भगवान बनना था, उसके लिए प्रयत्न करना था, उससे सारी सृष्टि से अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर आत्महत्या की प्रवृत्तियों में लग गया। जब ऐसी ज्ञानियों के निशाने सही न लगे तो मेरे निशाने में चूक हो गए तो इससे क्या हो सकता है। तो कवि ने ये बताया है। कवि ने अंत में इस पंक्ति में लिखा है कि हम अब क्या करें। तो हम कवि कहते हैं कि एक दूसरे का अभिनव करें, अभिनव कर रचने एक नए भोग को, हे संघर्ष विरत निरत मानव अब फूंक जगत का गत वैभव, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। कवि कहते हैं कि आज एक दूसरे का एक नया संसार रचने की होड़ लगी है, एक शर्त लगी, हरीफाई लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत में वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कवि ने विद्यार्थी मित्रों इस कविता में बताया है कि इस विश्व का वातावरण देखो कि आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में एक युद्ध का माहौल, एक आपस में झगड़े, किसी के धरती के झगड़े, जमीन का झगड़ा, पानी का झगड़ा, और सब विश्व ऐसा लगा कि एक विनाश की ओर जा रहा है। तो कवि ने कहा है कि तो मेरी उसमें औकात क्या है, इतनी बस्ती में मेरा तो एक साधारण प्रश्न है, साधारण दुख है। तो आज जो मनुष्य भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा था उससे विपरीत कार्य को भी कवि ने यहाँ समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता में युग और में जो एक विश्व का एक जो बड़ी समस्याएं है उस पर उन्होंने गौर किया है, हमारे पे प्रकाश डाला है और हमें क्या करना चाहिए ये भी कवि ने हमें समझाया है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य की शब्दार्थ आपको लिखना है, मुहावरा लिखना है, प्रश्न 1, 2 और 3 जो आपके नोट में आपको लिखना है। और विद्यार्थी मित्रों, जो हम काव्य या पाठ चलाते हैं, जो आपको वीडियो द्वारा आपको पास पहुंचाते हैं, तो उसमें आपको भी थोड़ी उसका जो पठन है, पठन भी आपको करना है। प्रश्न जो आप लिखते हैं वह भी आपको मुख पाठ करके आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये सब बातें आपके सामने आएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यह काव्य समाप्त करते हैं।